कृषि बिल पर सरकार का प्रस्ताव खारिज, किसानों ने किया पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान। ब्रिटिश संसद में उठा किसानों का मुद्दा, पीएम जॉनसन ने पाक का नाम लेकर कराई किरकिरी। भारत के किसान आंदोलन पर पाक मीडिया का अनुमान, भारत कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। आईआरसीटीसी में निवेश का आज फिर से मौका, सस्ते में उपलब्ध होंगे कंपनी के शेयर, सरकार बेच रही है कंपनी का अपना कुछ हिस्सा। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि भारत की हिंदूवादी नरेंद्र मोदी सरकार देश में जारी विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारत ये भी नहीं चाहता कि सिख किसानों के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन से खालिस्तानी आंदोलन को हवा मिले। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन की गूंज देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के कई अन्य देशों में भी सुनाई पड़ रही है। ब्रिटिश संसद में भी कार्यवाही के दौरान किसानों का मुद्दा उठा, लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस मसले पर थोड़े कंफ्यूज हो गए और इसे भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला करार दे दिया। ब्रिटेन में भारत सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। इस अभियान की अगुवाई कर रहे ब्रिटिश सिख लेबर सांसद तनमनजीत सिंह देसी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय किसानों के मुद्दे को साप्ताहिक प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन सत्र में उठाया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है, जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया है। किसानों को कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार अपनी 15% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। यह पेशकश गुरुवार को यानी आज खुल रही है। आज से आईआरसीटीसी के शेयर सस्ते में लेने का मौका मिल सकता है। इसमें नॉन रिटेल इन्वेस्टर यानी बड़े और संस्थागत निवेशक गुरुवार को, जबकि रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटे आम निवेशक शुक्रवार को हिस्सा ले सकते हैं। ऑफर ऑफ सेल्स के तहत कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित किराएदारी कानून पर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 20 दिसंबर तक लोगों से आपत्ति और सुझाव की मांग की है। सरकार ने किराएदारों के साथ साथ मकान मालिकों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है। फिलहाल समाचार लगातार में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।